टोंक के बहीर इलाके में एक सोशल मीडिया पोस्ट की अफवाह को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। एएसपी बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला है और लोगों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि एएसपी बृजेंद्र सिंह के मुताबिक पूछताछ में फिलहाल किसी तरह की कोई विवादित पोस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल मौके पर शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। तो विवादित पोस्ट की अफवाह और आधी रात को हंगामे की ये पूरी घटना। एहतियात के तौर पर 5 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट की अफवाह पर हंगामा देखने को मिला है। एक लड़का था जिसका नाम समीर सैनी था, उसने इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर कोई भद्दे कमेंट्स किए थे, जिसको लेकर आम मुस्लिम समाज के अंदर भयंकर रोष व्याप्त था। कानपुर वाले मामले को लेकर मुस्लिम समाज वैसे ही आहत था और ये जो एक मामला टोंक के अंदर हुआ उसको लेकर मुस्लिम समाज के अंदर भारी रोष व्याप्त हुआ, जिसके बाद शहर के तकरीबन काफी लोग यहाँ जमा हो गए, पुलिस से कार्रवाई की मांग करी। आज समस्त प्रशासन यहाँ मौजूद था। प्रशासन के बीच में हम लोगों की बात हुई है। हमने उस व्यक्ति के, उस लड़के के नाम पर एफआईआर दी है, जो कि दर्ज कर ली गई है प्रशासन द्वारा, और हमने मांग करी है कि तुरंत उस पर लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा शहर के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जाए। असल में बार बार हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, इसमें कई मरतबा ऐसे वाकयात हुए कि हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हर मुसलमान, हर शख्स जान देने को तैयार है, वो उन पर बार बार टिप्पणियाँ होती हैं, उन पर कमेंट्स होते हैं, और एक ऐसी मुक़द्दस ज़ात जो दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था, उनके मुताल्लिक़ लोग इस तरह गलत बयानात देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाती है। तो ये टोंक में एक वाक़या पेश आया, किसी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है। ये टोंक में बहीर एक जगह है जहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे कि भाई कोई उनके धर्म के संबंध में कोई टिप्पणी किसी ने की है ना। इस बात को लेकर वो इकट्ठा हुए थे, उनमें रोष था। तो यहाँ पुलिस ज़ाब्ता आ गया था और उनको यहाँ से मौके से साइड में हटा दिया गया है। अब इस तरीके की कोई टिप्पणी अभी तक सोशल मीडिया पे या किसी के द्वारा हमें पेश नहीं की गई है कि भाई क्या टिप्पणी की गई है। इनका रोष जो है वो किस बात पर रोष है। आपका रोष जायज, अगर मान लो कोई बात किसी ने कही है, गलत कही है, तो आप बताइए। तो अभी तक किसी ने कोई इस तरह की टिप्पणी हमारे सामने पेश नहीं की है। ये इस संबंध में कोई रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, रिपोर्ट अगर देंगे उस पर जो भी लीगल एक्शन उस पर लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ विवाद एक भीड़ के रूप में तब्दील हुआ। देर रात यहाँ बहीर इलाके में यहाँ लूटपाट और तोड़फोड़ इस कसीदा मशीन में हुई है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो मशीन है जहाँ बहीर इलाके में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई है, और पूरे मामले को लेकर के ये बाइक है ये पूरी तरह से तोड़ दी गई है। देर रात बड़ी संख्या में पुलिस 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। सुबह जब हुई तो पूरा मामला देखने में आया कि बड़ी लूटपाट और यहाँ तोड़फोड़ की गई है। पुलिस के अधिकारियों ने भी जायजा लिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत यहाँ बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह की पूरी सोशल मीडिया पोस्ट थी, क्या कुछ विवाद रहा और अब किस तरह की स्थिति है मौके पर? देखिए, कल रात्रि को हमारे टोंक के बहीर क्षेत्र में जो धीरे यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू की आबादी कम हो गई, और जिहादी मानसिकता के लोगों ने कल रात्रि को आकर के हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के कोई एक नबी के नाम से कोई मैसेज था, तो वो मैसेज झूठा मैसेज बना करके पुलिस कह रही है किसी तरह की पोस्ट सामने नहीं आई है, उन्होंने एफआईआर दी है, वो भी दर्ज। मैं वही कह रहा हूँ, कोई ऐसा झूठा बना करके, और यदि था तो उनको प्रशासन में शिकायत करनी थी, पुलिस में कार्रवाई के लिए लिख के देते। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं और यहाँ पर ये क्षेत्र पर हिंदू की संख्या अल्पसंख्यक हो गई इस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं इनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान करके, और आज धीरे धीरे आप देखा है बड़े कब्जे कर लिए इन्होंने ज़मीनों पर, तो कहीं उनकी मानसिकता ये है कि ये लोग ऐसे पलायन कर जाएं। आपने जायजा लिया, क्या देखा और अब पुलिस और प्रशासन से किस तरह की मांग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से हमने रात को बात की थी, अभी भी एस साहब से मेरी बात हुई है, गिरफ्तारियाँ हो रही है, और जो गुनाहगार हैं ये भजन लाल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है।
गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी होगा चुन चुन के गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो इनके यहाँ पे नुकसान है उसकी भरपाई होगी। मौके पर शांति का माहौल है और पुलिस अपना काम कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। ब्यावर में पिछले 3 महीने पहले लापता हुई जैन समाज के एक नाबालिग बालिका का अब तक सुराग नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज जैन समाज ने ब्यावर बंद का आह्वान किया, जिसका असर देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण बंद के लिए युवाओं के बाइक से शहर में चक्कर लगाकर बंद का समर्थन करने की अपील की। जैन समाज ने ब्यावर की बेटी को न्याय दिलाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आंदोलनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो ब्यावर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही नाबालिग को अति शीघ्र दस्तयाब कर परिवार को सौंपने की मांग भी की जा रही है। ये प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। प्रशासन अगर चेत जाता तो जैन समाज को आज सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। हम प्रशासन से पूछो मांग करते हैं, हमारी जैन समाज की बेटी और ब्यावर की बेटी को पुणे ब्यावर में लावे, उनके माँ बाप को सुलझाया जाए। ये 3.5 महीने से प्रशासन सो रखा है। सिर्फ जांच अधिकारी चेंज करने पे काम नहीं चलेगा। हमको जांच चाहिए और पूरा निष्कर्ष चाहिए। जब तक हमारी बेटी हमारे घर नहीं पहुंच जाती, जब तक ये आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहेगा। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अचानक हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। किरोड़ी लाल मीणा को औचक निरीक्षण का कार्यक्रम, किसी फैक्ट्री पर छापेमारी की भी संभावना है। जंक्शन के एक होटल में रुके हैं मीणा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा को औचक निरीक्षण का कार्यक्रम है, किसी फैक्ट्री पर छापेमारी की भी संभावना है। तो अचानक से हनुमानगढ़ पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा, जहां पर उनके द्वारा औचक निरीक्षण की भी बात आ रही है। किसी फैक्ट्री पर छापेमारी की भी संभावना है। तो फिलहाल उनका कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित नहीं था। अचानक से हनुमानगढ़ पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा। किसी फैक्ट्री पर छापेमारी की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसी तरीके की उनकी कार्यशैली रही है। लगातार हमने देखा है जब भी वो अचानक से किसी निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा करके आते हैं। तो अब देखना होगा कि हनुमानगढ़ का यह अचानक से दौरा बढ़ते आगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। दोपहर 3 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा होगी। 38 जिलों में हो रही है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा भर्ती परीक्षा। 53,749 पदों के लिए 24.75 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा आज से 31 सितंबर तक रहने वाली है। तो फिलहाल पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षार्थी अपने अपने एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा रहेगी 3 बजे से लेकर। तो ग्रेड 4 कर्मचारी भर्ती परीक्षा, जिसके लिए परीक्षा संपन्न हो गई है पहली पारी की, और अभी जो परीक्षार्थी हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं। 3 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा रहने वाली है। और देखिए, जब परीक्षा देने के लिए यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई मेटल की धातु अंदर नहीं ले जानी है। तो ऐसी कोई भी चीज जो वो परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं लेकर जा सकते, उसे बाहर ही निकाली गई। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा ये आयोजित की जा रही है, लेकिन इस परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी हैं उनकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो ओवर क्वालिफाइड हैं। बीकॉम, बीबीए, बीटेक के स्टूडेंट जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है इन्हें एंट्री दी जा रही है। मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी तरह से ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सके और इसमें कोई भी खामी ना निकलकर सामने आए, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद दूर दूर से आकर परीक्षार्थी इस परीक्षा को देने के लिए पहुंच रहे हैं। इस भीषण गर्मी में परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। कई महीनों की लगन और परिश्रम के बाद ये परीक्षा देते हैं, लेकिन किसी भी तरह से पेपर लीक या फिर कुछ भी घटनाएं होती हैं और पेपर कैंसिल होता है तो इन परीक्षार्थियों को भारी दिक्कतें होती हैं। अब ऐसे में पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। कल पहले दिन परीक्षा संपन्न हुई थी।
हिमांशु और भवानी संवाददाता इस वक्त अलग अलग जगह से हमारे साथ हैं। सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास ही आऊंगी। परीक्षा पहली पारी की समाप्त हो गई है, स्टूडेंट्स बाहर आने लग गए होंगे।